हाय एवरीवन। सो आज हम एम्पियर्स लॉ जो है, जो हमने प्रीवियस सेशन में उसकी थ्योरी की थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसिडर 6 वायर्स कमिंग इनटू और आउट ऑफ द पेज ऑल विद द सेम करंट, रैंक द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम most positive to most negative taken counterclockwise around each loop shown। तो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, 6 वायर हमें यहाँ पर गिवन है। तो कहाँ कहाँ है 6 वायर, सबसे पहले उनको पॉइंट आउट कर लेते हैं। विद द सेम करंट, उनमें करंट फ्लो हो रही है। ये देखो, एक ये वाला वायर हो गया, सेकेंड आपके पास यहाँ पे ये वाला वायर हो गया। सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके मैंने हाइलाइटर ले लिया था। सबसे फर्स्ट वायर मान लीजिए ये वाला हो गया हमारे पास। ओके, सेकंड वाला वायर ये हो गया, थर्ड वाला वायर ये हो गया, फोर्थ वाला वायर ये हो गया, फिफ्थ वाला वायर ये हो गया और सिक्स्थ वाला वायर ये हो गया। अब हमें ये कहा गया है कि रैंक द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो हमें यहाँ पर लेना है। सो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, तो बी हो जाएगा। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है डॉट डीएल। सारे क्लोज लूप है, सो ऑब्वियसली हम ये लेंगे। अब ये हमें इसकी वैल्यू बतानी है। लूप आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लूप बनाए हुए हैं, लूप ए, लूप बी, लूप सी और लूप डी। हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें इसको रैंक करना है मोस्ट पॉजिटिव टू मोस्ट नेगेटिव। मतलब सबसे मोस्ट पॉजिटिव का मतलब सबसे हाईएस्ट जो है वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और सबसे लोवेस्ट जो है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। बाकी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लेना है और लूप को हमें काउंटर क्लॉकवाइज लेना है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर कौन कौन सी जो करंट है वो लूप के बाहर आ रही है, उसको आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, फिर मैच कर लीजिए। तो हमें पता है एम्पियर लॉ से बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई में किसी एक डायरेक्शन में जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके ऑपोजिट जाने वाली करंट को हम नेगेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं लूप ए के लिए। ओके, आई होप लूप ए हमको दिया है, राइट। तो लूप ए जो है उसमें कौन कौन सी करंट आ रही है, तो लूप ए को मैं ब्लू कलर से बनाती हूँ। ये देखिए लूप ए हमारा यहाँ पर जा रहा है, ये देखिए लूप ए हमारा जा रहा है। अब इस लूप ए के अंदर पूरी की पूरी 6 करंट आ गई। सारी 6 करंट्स जो है आप देख सकते हैं लूप ए के अंदर सारी की सारी ही हमारे पास आ चुकी है। तो लूप ए के अंदर यहाँ पर आप करंट देखिए, 1 2 3 1 4 और 6 ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो 1 4 6 हमारे पास कहाँ है, आउट ऑफ द प्लेन। 2 3 5 इनसाइड द प्लेन है। अब हम इनमें से किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे, तो एक बार जल्दी से वापस चलो। आपको क्या कहा गया है, लूप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपको कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, काउंटर क्लॉकवाइज। टेकन काउंटर क्लॉकवाइज, डायरेक्शन आपको काउंटर क्लॉकवाइज लेनी है। सो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जल्दी से आप इनमें से किसी भी लूप को अपने राइट हैंड को लीजिए और फिंगर्स को घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। आपका थंब कहाँ आ रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो जो करंट स्क्रीन के बाहर होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो करंट स्क्रीन के अंदर होगी हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो लूप ए की अगर अपन बात करें तो देखो लूप ए के अंदर ये सारी की सारी करंट आ गई। तो यहाँ पर और सारी करंट सेम है, तो ये तीनों जो है 1 4 6 के लिए क्या हो जाएगा, I प्लस आई प्लस आई, और 2 3 5 के लिए हो जाएगा माइनस आई माइनस आई माइनस आई। तो करंट कितनी हो गई, टोटल 0। तो समेशन आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे हमारे पास लूप ए के लिए ये जो लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0। अब चलते हैं लूप बी के लिए। तो लूप बी को अपन बनाते हैं दूसरे कलर से, ठीक है। ये रहा लूप बी, मैं उसको रेड कलर से बना रही हूँ। लूप बी मेरा ये है। और आप ध्यान से देखिए कि लूप बी के अंदर कौन सी करंट आ रही है। लूप बी के अंदर 1 आ रही है, ठीक है।
2 आ रही है और 4 भी आ रही है। ध्यान रहे 3, 5, 6 बाहर है, 3 भी बाहर है, 5 भी बाहर है, 6 भी बाहर है। एम्पियर ने बोला था कि बाहर वाली करंट से कोई लेना देना नहीं है, सो गो फॉर 1, 2, 3। अब इस 1 2 4, अब इस 1 2 4 के लिए आप बताइए कि 1 2 4 के लिए को कितनी करंट पॉजिटिव लेनी है, कितनी करंट हमें नेगेटिव लेनी है। तो लूप बी की बात करते हैं। सो 1 आउट ऑफ द प्लेन है, 4 आउट ऑफ द प्लेन है, 2 इनसाइड द प्लेन है। तो ये 1 के लिए आ जाएगा, ये 4 के लिए आ जाएगा, ये 2 के लिए आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होके हमें कितना मिल रहा है, आई। तो लूप बी के लिए यहाँ लिख लेते हैं, लूप बी के लिए ये वैल्यू हमारे पास आएगी, बी डॉट डी एल विल बी म्यू नॉट आई विथ पॉजिटिव साइन। अब लूप सी के लिए लिखते हैं। लूप सी को मैं फिर से किस कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, येलो से बनाते हैं। देखो येलो दिखेगा नहीं, ग्रीन ले लेते हैं। तो लूप सी हमारा कौन सा है, ये वाला बोल रहे हैं, ये लो लूप सी। कौन कौन सी कलर आ गई इसमें, 3 4 5 आ गया। लूप सी में हमारा 3 4 5 है, जिसमें से 3 और 5 इनसाइड द प्लेन है, 4 आउटसाइड द प्लेन है। देखो ग्रीन लूप में कौन कौन आ गया, 3 4 5 है। तो लूप सी में हमारा 4 आउट ऑफ द प्लेन है तो पॉजिटिव साइन, 3 इनसाइड द प्लेन है, 5 इनसाइड द प्लेन है, तो ये वैल्यू आ गई माइनस आई। तो लूप सी में हमें क्या मिलेगा, बी डॉट डी एल की वैल्यू मिलेगी माइनस का म्यू नॉट आई। लास्ट में हमारे पास लूप डी है, एक बार देख लो, ये लूप डी है। लूप डी में केवल 5 नंबर की करंट है और वो भी इनसाइड द प्लेन है। लूप 5 में ओनली एक करंट है विच इज इनसाइड द प्लेन, तो उसको हम ले लेते हैं माइनस का आ जाएगा क्योंकि इनसाइड द प्लेन है। तो रिजल्ट हमें मिल रहा है कि सी और डी तो इक्वल आ रहे हैं। ऑप्शंस देखते हैं, सी और डी तो इक्वल है, तो ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें सी और डी सेम मिला है, राइट। और सबसे हाईएस्ट हमें मिला है, मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, बी है, तो बी सबसे हाईएस्ट है। फिर ए है हमारा क्योंकि ए 0 है, तो बी ग्रेटर देन ए, ये ऑप्शन सी हो गया। बी ग्रेटर देन ए और सी इक्वल टू डी, ये हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाला एक बार छोड़ देते हैं। A long cylindrical मतलब theoretical है, long cylindrical wire of radius b carries a current I distributed uniformly over its cross section. Find the magnitude of the magnetic field at a point inside the wire at a distance from the axis. ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी करवा रखा है लास्ट सेशन में। ये क्वेश्चन का जस्ट मैं हिंट दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको करवाया हुआ है कि एक सिलेंडर होता है हमारे पास इस तरह से, इसकी रेडियस b है, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना, पाई बी स्क्वायर। सपोज इस पाई स्क्वायर में से करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है। तो अगर आप अंदर किसी पॉइंट ए पे आपको निकालना है एक्सिस से कोई ए पॉइंट लेंगे तो ए जितना क्रॉस सेक्शन ले लेना, ये मैंने करवा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो पाई ए स्क्वायर में कितना जाएगा, आई अपॉन पाई बी स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर। तो हमें जो करंट एनक्लोज्ड है वो करंट एनक्लोज्ड कितनी होगी हमारी, आई प्राइम इज इक्वल्स टू आई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और एम्पियर ने क्या कहा था, बी डॉट डी एल। अब हमें कितना करना है, ए डिस्टेंस पे लेना है। सो मैंने आपको एम्पियर इन लूप लेना बताया था, तो बी इंटू 2 पाई ए लेंगे क्योंकि ए डिस्टेंस पे निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई प्राइम। इसमें आई प्राइम की वैल्यू ये पुट कीजिए और b की वैल्यू निकाल लीजिए, यू विल गेट म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 बाई ए स्क्वायर, क्योंकि a दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर वायर ऑफ डायमीटर दिस कैरीज अ करंट ऑफ दिस, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका कर्व कैसा बनता है, उसका कर्व आपको याद हो तो इस तरह से उसका कर्व बनता है। तो जो मैक्सिमम आती है वो कहाँ पे आती है, रेडियस पे आती है। सो अगर उसका डायमीटर 1.6 mm है तो उसकी रेडियस कितनी होगी वायर की, इसका हाफ कर लो, 0.8 mm। इस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए, क्योंकि कॉपर वायर क्या होता है, सिलेंडर ही तो होता है, और हमें पता है कि उसके लिए सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आई की वैल्यू आपको गिवन है 20 एम्पियर और आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.8, और म्यू नॉट जो है उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे, प्रोबेबली यू विल गेट, ये ध्यान रखिएगा mm में है इसलिए आंसर आपका मिली टेस्ला में आएगा, सो 5 मिली टेस्ला यू विल गेट, ओके।
देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ क्लोजली वुंड सोलेनॉइड। ये देखो सोलेनॉइड के मैंने बहुत सारे ऑब्वियसली आपको क्वेश्चंस करवा रखे हैं, फिर भी देख लीजिए। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में पूछा गया है और आपके सीयूईटी में कहा गया है कि जो एनसीईआरटी है उसी का पैटर्न फॉलो किया जाएगा. सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लेंथ यहाँ पर क्या कहा गया है. ओके, हमें इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सबसे पहले उसकी लेंथ आप देखिए 80 सेंटीमीटर है ना. उसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 1.8 सेंटीमीटर. एज यू कैन सी कि जो 80 होता है वो 1.8 से बहुत ज़्यादा होता है. इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो उसके थिकनेस या उसकी जो रेडियस है या डायमीटर है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है. तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या कंसीडर कर सकते हैं, इन्फानाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड कंसीडर कर सकते हैं. और इन्फानाइट में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई. ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है. म्यू नॉट हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है. एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे, क्या कहा गया है कि उसमें 5 लेयर्स हैं, है ना, और हर लेयर में कितने टर्न्स है, 400 टर्न्स है. इससे क्या मतलब पता चलता है हमें कि 5 लेयर्स हैं और सब में 400 है. तो एक लेयर में अगर 400 है तो 5 लेयर में कितना होगा, 5 इंटू 400 तो कितना आ जाता है 2000. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000. लेंथ हमें कितना दिया है 80 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. और I आपको कितना दिया है उस फॉर्मूले में चेक कर लीजिए. हमारे पास करंट कितना है 8 एम्पियर. सो करंट भी हमको दिया है 8 एम्पियर. तो सारी वैल्यूज रख के और सॉल्व करना है और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा. ये पाई में आप देख लीजिएगा, प्रोबेबली जस्ट लेट मी टेल यू द आंसर. 2500 आ जाएगा और उसको ऐसे मतलब 85 आ जाएगा इसका आंसर. मोस्ट प्रोबेबली 85 आएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है. अगेन देखो सोलेनॉइड का है, लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर. ये अगर 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर गिवन है यानी कि ये आपको वैल्यू दी हुई है N/L की, ध्यान रखना, ठीक है. एंड कैरीज अ करंट I. द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज दिस. Another long solenoid has 100 turns per centimeter and this carries a current I/3. The value of magnetic field at its center is. अब इसमें आप क्या करोगे, बेसिकली इसमें आपको एक सोलेनॉइड दिया है. अब देखो आंसर आपको एज यू कैन सी मीटर स्क्वायर में दिख रहा है, जबकि आपको लेंथ में क्या दिया है 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो स्मॉल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये लेंथ हमको सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10⁻⁻2 से, जो कि ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻². दूसरा तरीका है, आप ये भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 200 तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो 200 अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर. तो हमारे पास यहाँ पर 10⁻² में कन्वर्ट करोगे मीटर को तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200 इंटू 10⁻². या फिर एक कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में 200 है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100. तो 100 सेंटीमीटर में हमारे पास कितना हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 200 इंटू 100. कैसे भी कर सकते हो. एनीवेज वो चीज बात की बात है. तो सबसे पहले हमें सोलेनॉइड गिवन है तो सोलेनॉइड के लिए हम जानते हैं B = μ0 n I होता है. फर्स्ट के लिए हमें वैल्यू गिवन है 6.28 फर्स्ट के एक्सिस पे इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू म्यू नॉट को एज इट इज छोड़ दीजिए. फर्स्ट वाले टर्म में नंबर ऑफ टर्न है 200 सो 200 इंटू 10⁻2 आ जाएगा एंड करंट हमें गिवन है I. नेक्स्ट केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है नेक्स्ट सोलेनॉइड के लिए तो पता नहीं है, सपोज मान लेते हैं B है, उसके लिए फॉर्मूला लेना पड़ेगा म्यू नॉट और नंबर ऑफ टर्न्स उसमें दिया है 100 इंटू 10⁻2 और उसमें करंट फ्लो हो रही है I/3. हमें B की वैल्यू निकालनी है. सो दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये दो डिवाइड I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा. जब इनका रेशो लोगे तो सिर्फ अननोन क्या बचेगा आपके पास, B बचेगा और उस B की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻2 तो 1.05. यस, ए ऑप्शन आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻. ओके, ये देखिए, a long wire of radius carries a steady current I
द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। करंट पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब बोलते हैं ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरह का वायर है, करंट ऐसे जा रही है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन से होकर गुजर रही है, इसको बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें निकालना है, रेशो निकालना है, एक तो a/2 डिस्टेंस पे और एक 2a पे। अब यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड के दो फॉर्मूले पता होने चाहिए सिलेंडर के अंदर, एज यू नो, इनसाइड और आउटसाइड। वाई? क्योंकि जो वायर आपने लिया है उसकी रेडियस हमने ली है a, हमें एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है a/2 पे, तो जाहिर सी बात है वो इनसाइड पॉइंट होगा a/2 वाला, और जो 2a वाला पॉइंट होगा वो आउटसाइड द डिस्टेंस होगा, आउटसाइड द सिलेंडर होगा। तो बी आउट और बी इन का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो बी आउट का फॉर्मूला हमें पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर होता है, जहां पर स्मॉल आर जो होती है वो रेडियस से ज्यादा होती है। और बी इन का फॉर्मूला भी आपको डिराइव करवाया है, वो हमारे पास होती है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है आर लेस देन आर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2a डिस्टेंस पे निकालेंगे। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस की वैल्यू आउटसाइड निकालना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2a, ठीक है। और b a/2 में हमारा क्या है, इनसाइड है, तो वो कितना आया था, म्यू नॉट आई, डिस्टेंस जो कि इनसाइड लेनी है हमें a/2 एंड 2 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 2 पाई एंड a स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। अब इसका रेशो आपको लेना है, सो यू विल गेट रेशो 1:1। अगर आप देखेंगे इन दोनों का रेशो तो आपके पास रेशो आएगा 1:1। ठीक है, सो ये सेम चीज़ वही आ गई हमारे पास जो रेशो हमने लिया है। ये देखिए, करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप। पाइप है, घर पे देखा है पानी का जो पाइप होता है उसमें केवल आउटर लेयर होती है, अंदर से पानी फ्लो होता है, इसलिए अंदर उसका मटेरियल नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे पाइप में अगर आपने करंट फ्लो करा दी तो करंट सिर्फ कहाँ से जाएगी, उसके सरफेस से होकर जाएगी। अंदर करंट जीरो है, अंदर करंट जीरो होती है, केवल सरफेस से फ्लो होती है। और अगर अंदर करंट ही जीरो है तो अंदर कोई सा भी एक लूप लेंगे और उस लूप पे बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू नॉट इंटू करंट होता है तो जीरो आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे आएगा द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पर, अंदर वाला कोई भी पॉइंट होगा तो वो जीरो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कंसिडर 3 क्लोज्ड लूप्स। आपको 3 लूप दिए हैं, एज यू कैन सी। ये सॉलिड लाइन वाले जो है ना वो लूप है, सॉलिड लाइन वाले लूप है। यूजिंग सॉलिड लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड, और डॉटेड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ऑफ एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर नॉर्मल टू द प्लेन। वायर कहाँ दिया हुआ है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये देखो सबसे सेंटर पे, सबसे सेंटर पे आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। रैंक द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ईच पाथ इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में हमें पता है कि बी डॉट डी एल जो होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू करंट। सो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकालना है, केवल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट पे, जो कि तीनों लूप के लिए चेंज नहीं होगा। और करंट एनक्लोज्ड, करंट कितनी उसके अंदर आ रही है, उसके अंदर करंट किस लोकेशन पे है, लोकेशन मैटर नहीं करती है। लोकेशन तब मैटर करेगी जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि तब ये डीएल की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है, हमें तो बी डॉट डीएल निकालना है। सो बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ करंट एनक्लोज पे डिपेंड करती है। सो करंट एनक्लोज, तो अगर आप लूप 1 में देखो तो भी आई करंट है, लूप 2 में देखो तो भी आई करंट है, और लूप 3 में देखो तो भी आई करंट है। और तीनों के लिए वो क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि तीनों लूप आपके पास देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तीनों लूप की डायरेक्शन भी सेम है, तो उनके लिए जो करंट की डायरेक्शन है वो भी सेम रहेगी। तो आंसर होगा इसका सी। ये देखो, करंट कैरिंग वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। ये हमें वायर नहीं दे रखा है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें दे रखी है। देन स्क्वायर ऑफ साइड ए इज ड्रॉन विद वन ऑफ इस वर्टाइसेस ऑन द सेंटर ऑफ द वायर, द इंटीग्रल बी डॉट डी आर अलोंग ओ पी क्यू आर ओ। ये जो स्क्वायर है, इस बार ये हमारा एम्पियर इन लूप है, जैसे गशियन सरफेस होता है, ये हमारा लूप है।
इसमें हमें करंट एनक्लोज निकालना है, करंट एनक्लोज। तो हमें इसकी वैल्यू देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की कितनी आएगी। सो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हमें देखो, हम जानते हैं हमें बी डॉट डी आर निकालना है, तो बी डॉट डी आर हमको पता है कि ये वैल्यू होती है म्यू नोट इंटू टोटल करंट एनक्लोज्ड, म्यू नोट आई होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आई है, ये सपोज करो आई करंट से आई है, पूरे सर्कुलर लाइन, क्योंकि ओ पॉइंट से मान लीजिए आपके पास, मतलब मान लीजिए आई करंट जो है, आई करंट से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे बी प्रोड्यूस होती है। सो आई करंट के लिए एक पूरे सर्कल जितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि करंट जो है वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखा हुआ है और वो हमें दिया नहीं है कि कहाँ पे है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें दी हुई है। लेकिन हमारा जो लूप है वो ये बताइए टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कितना पोर्शन हमारे लूप के अंदर आ रहा है और कितना पोर्शन बाहर जा रहा है। तो आप खुद देख लीजिए, ये 90 का एंगल दिख रहा है हमें, यहाँ स्क्वायर है तो 90 है, यानी ये वाला जो पोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन का, ये वाला पोर्शन है, ये हमारे लूप के अंदर आ रहा है, राइट। तो लूप के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन आ रहा है, b/4। अब आई करंट की वजह से अगर b मैग्नेटिक फील्ड होती है या फिर b मैग्नेटिक फील्ड के लिए आई करंट रिक्वायर्ड है, तो साफ साफ पता चल जाएगा हमें b/4 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, i/4 रिक्वायरमेंट होगी। तो i/4 हमारी क्या होगी, करंट एनक्लोज्ड होगी। क्यों? क्योंकि हमारा बाकी का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। सो हमें आई की जगह क्या करना पड़ेगा, i/4 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, म्यू नॉट i/4। ओके, सो ये हमारे पास एम्पियर लॉ के कुछ प्रॉब्लम्स थे। थैंक यू सो मच एवरीवन।